हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बीमारी के बारे में बात करूंगा। और ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बीमारी क्या है, क्यों होता है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। आप वीडियो पूरा देखना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बीमारी क्या होता है? यह बीमारी मर्द में होता है, मर्दों के लिए है। और यह वीडियो खास करके एडल्ट लोगों के लिए है, 18 प्लस जो एज है उनके लिए है। और सिर्फ जानकारी के लिए आप वीडियो देख के मेडिसिन मत लेना। तो इरेक्टाइल बीमारी क्या होता है? मर्द का, लड़का का, बॉय का जो प्राइवेट पार्ट्स है, पेनिस है, वो क्या सीधा नहीं होता, वो इरेक्शन नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये प्राइवेट पार्ट्स का एक बीमारी है। तो ये बीमारी के बारे में आप बात करेंगे। तो ये होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये बीमारी क्यों होता है? देखो, हमारा जो ब्रेन है, वो ब्रेन से हमारा जो प्राइवेट पार्ट्स है, पेनिस है, वो कनेक्शन है, उसका कनेक्टेड है, फुल बॉडी का कनेक्शन है। तो ब्रेन से सिग्नल आता है वहां पे। पहली बात, ब्रेन से सिग्नल आता है हार्ट पे, हमारा जो हार्ट है वहां पे। तो हार्ट से ब्लड सर्कुलेशन होता है फुल बॉडी में। तो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से जो हमारा प्राइवेट पार्ट्स है, जो पेनिस है मर्दों का, वो क्या होता है, इरेक्शन होता है अच्छे से। तो अगर वो इरेक्शन नहीं होता तो उसको कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल मतलब इरेक्शन मतलब खड़ा होना, तो डिस्फंक्शन मतलब वो टाइम जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कौन सी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे फुल इतना डिटेल्स नहीं बता सकते क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइंस है। तो इसलिए मैंने ये एक इमेज सपोज के रूप में दिया। तो देखो, जो ये सपोज ये होता है पार्ट्स, पेनिस, इसके ऊपर जो मांस है, मसल्स है, यहाँ पे एक लेयर है, उसका नाम है कॉर्पस कैवर्नोसा। तो वो यहाँ पे अगर ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट से जो ब्लड आता है वो ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं होता, ये पार्ट्स में ब्लड अच्छे से नहीं आ रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, ये इरेक्शन नहीं होगा। तो इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मेन प्रॉब्लम है ब्लड सर्कुलेशन। और भी बहुत सारे रीजन है। अगर जो ब्रेन से हमारा जो नर्व कनेक्टेड है उस पार्ट्स में, तो अगर कोई नर्व में कोई बीमारी है तो ब्रेन से वो सिग्नल नहीं आ सकेगा, उसके वजह से भी इरेक्शन नहीं होगा। और भी बहुत सारा रीजन है, हम बात करेंगे। तो देखो, पहली बात, अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आप बहुत स्ट्रेस में है, टेंशन में है, तो ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन का जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो एक ही बात पे अटका हुआ है, स्ट्रेस। हमारा ह्यूमन बॉडी को इस तरह बनाया गया, इमोशन भी होगा, टेंशन भी होगा, हैप्पी भी होगा, अनहैप्पी भी होगा, सब मिला के चलना चाहिए। तो अगर हमेशा एक ही बात पे टेंशन लेके बैठे हो, एक ही बात पे अटके हो, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो बाकी फुल बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो काम नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। मान लो आपको अभी होना चाहिए हैप्पी, अब हो रहे हैं सैड, सुबह को, शाम को आपको होना चाहिए फिर से हैप्पी, आप भी सैड ही है। तो क्या होगा, उसके वजह से ब्रेन का जो फंक्शन कैपेसिटी है वो एक ही जगह पे अटका हुआ है। और उसके वजह से जो बाकी का जो पार्ट्स है, हमारा शरीर का जो बाकी अंग है, वहां पे जो हार्मोन रिलीज होना चाहिए, जो हार्मोन जाना चाहिए, डोपामाइन, सेरोटोनिन, तो वो हार्मोन वहां पे रिलीज नहीं होता, क्योंकि आप एक ही चीज पे अटके हुए हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो इसके वजह से भी वहां पे प्राइवेट पार्ट्स का क्या नहीं हो, इरेक्शन जो होना चाहिए इरेक्शन नहीं होगा, बीमारी हो जाएगी। तो स्ट्रेस, टेंशन ज्यादा लेना नहीं चाहिए, ये एक रीजन है। दूसरा रीजन है हार्मोनल इम्बैलेंस। मर्दों का जब जिस टाइम पे जो शादी होना चाहिए या मिलन होना चाहिए, या जब वो केमिकल रिलीज होना चाहिए तब नहीं होता, उसके वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा।
हार्मोन जितना रिलीज होना चाहिए मर्दों में टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन उतना रिलीज नहीं होता, उसके वजह से भी जो पार्ट्स है वो इरेक्शन नहीं होता। ये भी एक रीजन है। तो क्या करना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और वक्त पे शादी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो रीजन है वह है स्मोकिंग। जो लड़का स्मोकिंग करता है, सिगरेट पीता है, तो उसका जो धुआं है वो हम लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद लंग्स का जो पार्ट्स है वो खराब हो जाता है, जिसके वजह से आप जितना ऑक्सीजन लेना चाहिए उतना ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से फुल बॉडी का जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा, ब्रेन का एक्टिविटी कम हो जाएगा, हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो उसके वजह से भी जो पार्ट्स है वो क्या नहीं होगा, इरेक्शन नहीं होगा। उसका भी वो भी एक रीजन है। तो आप क्या करो, ये सब चीजें छोड़ दो, स्मोकिंग, सिगरेट, ये सब आप छोड़ दो, हमेशा हैप्पी रहो। नेक्स्ट जो रीजन है मेडिसिन साइड इफेक्ट। मान लो आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं बहुत दिन से, उसका अगर कोई साइड इफेक्ट हो गया तो उसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट होने के वजह से आपका जो इरेक्शन प्रॉब्लम है वो भी दिखा जा सकता है। तो मर्दों में ये भी एक रीजन होता है। तो मेडिसिन, ऐसा नहीं है आप मेडिसिन मत खाओ, आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका अच्छे से ध्यान रखो। कभी कभी लोग क्या कर लेते हैं, 2 दिन का मेडिसिन एक ही बार में खा लेते हैं, बाद में खाना नहीं पड़ेगा। जितना अमाउंट दिया, जितना डोसेस दिया, मान लो डॉक्टर्स ने आपको खाने के लिए दिया है 10 ml, आपको 10 ml मेडिसिन आपको खाने के लिए लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिया डॉक्टर्स ने। आपने क्या किया, इसका यूज नहीं किया, आपने पूरा आइडिया से अपने सिरप खा लिया, आपके अंदर चला गया आपका सपोज 40 ml। तो क्या होगा, मेडिसिन ज्यादा चला गया, उसके वजह से आपका मेडिसिन का थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है, उसके वजह से ब्लड सर्कुलेशन में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है और उसका वजह से भी इरेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके वजह से आप ऐसा मत करो, जितना अमाउंट दिया उतना ही लो। और ऐसा कोई मेडिसिन जो आप ले रहे हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर्स इंफॉर्मेशन, आपको थोड़ा कुछ बीमारी है, पेन हुआ, पेन क्यों हुआ आपको मालूम नहीं, पेन किलर खा दिए, तो ऐसा इसके वजह से भी मेडिसिन आपके अंदर जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन में, ब्रेन में इफेक्ट हो सकता है। उसका भी एक रीजन होता है इरेक्शन प्रॉब्लम का। तो आप हमेशा फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ एक्सपर्ट, उनसे बात करके ही मेडिसिन लिया करो। नेक्स्ट जो रीजन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ये जो हार्ट है हमारा, हार्ट का बहुत सारा बीमारी है। एक होता है कोलेस्टेरॉल बढ़ जाना, दूसरा होता है हार्ट अटैक, कार्डियक फेलर, बहुत सारा बीमारी, कॉप्ट। तो बहुत सारा बीमारी की वजह से जो हार्ट का बीमारी है, अगर कोई डिजीज है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपका जो प्राइवेट पार्ट्स है उसमें ब्लड अच्छे से नहीं जाएगा, उसके वजह से भी इरेक्शन अच्छे से नहीं होगा। ये जो पार्ट्स है, सपोज ये पेनिस है, इसका ऐसा है, इसके ऊपर एक लेयर होता है, उसके अंदर जो मांस होता है, मसल्स होता है, उसको कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। तो उसी में ब्लड जब जाएगा तो ये अच्छे से सीधा होगा। लेकिन हार्ट में ही प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, ब्लड जितना जाना चाहिए नहीं जा रहा, तो इसका वजह से क्या होगा, इरेक्शन नहीं होगा। तो इसका भी पहले आप चेक करो हार्ट का कोई बीमारी है या नहीं, तो फिर उसमें ध्यान दो। आप डॉक्टर से बात करो, फार्मासिस्ट से बात करो, बात करने के बाद उस प्रॉब्लम को ठीक करो, खुद से मेडिसिन मत लेना। नेक्स्ट जो रीजन है वो ओबेसिटी। आपका शरीर जितना वजन होना चाहिए, जितना हेल्थी होना चाहिए, जितना फैट्स होना चाहिए, उससे अगर ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा है, तो क्या होगा, हार्ट से जो ब्लड ऑक्सीजन जितना जाना चाहिए
पार्ट्स में उतना नहीं जा रहा, फुल बॉडी में वो सर्कुलेट हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन का इम्बैलेंस होगा, आपको थकान महसूस होगी। तो इसके वजह से जो पार्ट्स है वहां पे थोड़ा दिक्कत आ सकता है और इरेक्शन प्रॉब्लम दिखा जा सकता है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है डायबिटीज। मान लो आपको डायबिटीज है, डायबिटीज मतलब जिसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई, तो उसके वजह से डायबिटीज में ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है और ब्लड का जो सर्कुलेशन होना चाहिए, ब्लड का लेवल जो ठीक रहना चाहिए वो नहीं है। तो डायबिटीज की वजह से भी आपका ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाएगा और इरेक्शन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यह इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मल? अगर आपको मालूम है कमेंट्स में लिखना। ब्लड प्रेशर होना चाहिए हेल्थी पर्सन में 120/80। अगर आपका ऐसा प्रेशर है तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इससे ऊपर या नीचे है मतलब सही नहीं है, तो क्या होगा, उसके वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा और इरेक्शन प्रॉब्लम दिखाया जा सकता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब मर्द का जो पार्ट्स है, जो जितना खड़ा होना चाहिए, जितना इरेक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। तो ये भी एक रीजन है हाई ब्लड प्रेशर का। तो इसको ठीक करो, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। तो ये वीडियो था इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, उसका क्यों होता है, उसका रीजन। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आएगा उसका मेडिसिन टेस्ट कैसे और कैसे बचना चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। आपको अगर और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में लिखना, वीडियो को सब्सक्राइब देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से और डिटेल्स में बात नहीं कर पाया। अगर आपको और ज़्यादा जानना है, ज़रूरी फुल डिटेल्स में के डायग्राम के ज़रिए, तो कमेंट्स में लिखना। फेसबुक पे जाना, वहाँ पे व्हाट्सएप का बटन है, आप वहाँ पे क्लिक करो, व्हाट्सएप पे बात करो, फुल डिटेल्स में आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मेरे से कनेक्ट रहना, तो आपको कोई डाउट्स है तो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो बस आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।